बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उन सबों का मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि जो सक्षमता नहीं देंगे, सोच लीजिए कि जो सक्षमता नहीं देंगे उनको सरकार ने घेरना शुरू कर दिया है। अब बताइए कि ऐसे लोगों को क्या कहिएगा कि सक्षमता नहीं देने वाले नियोजित शिक्षकों को सरकार ने घेरना शुरू कर दिया। बताइए कि ऐसा कहीं लेटर है, ऐसा कहीं कोई बात है कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को घेरना शुरू कर दिया। क्यों घेरेगा सरकार नियोजित शिक्षकों को? तो लोग बेतुकी बात करते हैं। जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वो जो लोग विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जो बिल्कुल हतोत्साहित हैं, पहले तो संघ की बात नहीं माने, लोगों की बात नहीं माने, सीनियरों की बात नहीं माने, अब वो और लोगों को डराते हैं कि सक्षमता नहीं देने वालों को सरकार घेर रही है। जो सक्षमता 1 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, 3 नहीं दिया, सरकार उनको घेर रही है। देखिए, मैं कभी नहीं कहा है आपको कि आप दीजिए या नहीं दीजिए। मैं आपको लाभ और हानि की बात में बताया, और मैं बताता हूँ, आज भी बताता हूँ कि अगर आप दीजिएगा तो क्या फ़ायदा है, नहीं दीजिएगा तो फ़ायदा है। देना है तो दीजिए, ना देना है तो नहीं दीजिए। मैं आरजू बिनती इसके मामले में मैं नहीं करता, कारण कि देखिए ये सब चीज़ जो है वो मानसिक अवधारणा पर आधारित है। अगर आपको मन होगा कि देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं देना है तो नहीं देंगे। लेकिन नहीं जो अगर दो देते हैं तो उनको कोई लॉस हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, अगर मानते हैं किसी को मन है कि नहीं देंगे, है ना, कि हम अपने घर के पास ही तो हैं, हम क्यों दें, और जिनको 5 साल सेवा बचा है, 10 साल सेवा बचा है, 12 साल सेवा बचा है, वो क्यों देंगे? काहे देंगे? अपने घर के पास हैं, पेमेंट भी सही है, तो सारा कुछ तो यहाँ पर मिल ही रहा है, तो फिर देंगे क्यों? फिर देने का तो कोई सवाल नहीं आता है। और सरकार तो कभी नहीं कही है। सरकार को देखिए क्या करता है लोग, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची जाती है, समझ गए? सरकार के विरुद्ध जो है ना वो गलत हवा बहाया जाता है कि लोग सब सरकार के प्रति ना गुमराह हों और सरकार के प्रति जो है ना नफरती सोच उनके माइंड में डेवलप हो। लेकिन सवाल ये है कि अब जो बचे हुए हैं शिक्षक, वो बुजदिल नहीं है, वो हवा में इधर से उधर जाने वाले नहीं हैं। जो बचे हुए हैं ना वो सॉलिड शिक्षक हैं, उनके पास अपना विवेक है, वो किसी के बहकावे में नहीं आते हैं। उनको मन होगा तो देंगे, जो नहीं मन होगा तो ये नहीं देंगे। और ये कहना कि बिहार सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को घेर रही है, घेरेगी चुनाव के बाद, तो ये सब गलत बातें हैं, समझ गए? साफ है कि जिनको राजकर्मी का दर्जा लेना है वर्तमान शर्तों पर, उसमें नियमावली में साफ है कि सेवा निरंतरता नहीं जुड़ा हुआ है। वेतन संरक्षण है, ये मैं भी कह रहा हूँ, वेतन संरक्षण है, यानी कि वेतन संरक्षण मिल सकता है, लेकिन सेवा निरंतरता नियमावली में अभी तक नहीं थी। आगे क्या होगा, एक लेटर भी आया था, तो उसके बारे में बात तो अब कमेटी बनी है, 9 सदस्यीय कमेटी बनी है, तो जब कमेटी निर्णय देगी तो सेवा निरंतरता की बात होगी, तो फिर जो कमेटी निर्णय देगी वो माना जाएगा कि कौन सीनियर होगा। उसमें तो आपने देखा होगा कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, सेवा निरंतरता मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेवा निरंतरता मिलता है तब तो नियुक्ति तिथि से हो जाएगा सारा कुछ, तब तो फायदा है। सेवा निरंतरता हो जाता है तो नियुक्ति तिथि से सारा कुछ होगा, क्योंकि सेवा निरंतरता 20 साल हो गया, तो 20 साल जब हो जाएगा तो फायदा है। लेकिन अगर सेवा निरंतरता नहीं है, जैसा सरकार का जो मंशा है, तो सेवा बिल्कुल 2025 का नया सेवा है, फिर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ रोना है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई नियोजित शिक्षक है और उनके मन में है कि मुझे नहीं देना है, तो नहीं देना है तो एकदम नहीं दीजिए। आपको मैं बता देता हूँ कि कन्फर्म मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए कि आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। जो सुविधाएं मिल रही है वो सुविधाएं मिलेगी, जो सुविधाएं पूर्वज से लागू है वो सारी सुविधाएं मिलेगी, और आपको जो है ना 8वें वेतन का लाभ मिल रहा है। आपका वेतन 75,000 रुपया होने जा रहा है, इसलिए मर्जी आपकी। अगर सब सारा छोड़ करके अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और वैसे वहाँ अभी क्या होगा, देखिए इसमें निश्चित है, अभी नियोजित शिक्षक में निश्चित है कि सारी सुविधाएं मिलेगी ही मिलेगी। नहीं तो अभी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का भी कोर्ट ने आदेश दिया था, सरकार उसको रोकती, सरकार रोक सकती थी ना कि नहीं अभी मामला नहीं होगा, अभी सक्षमता जो देंगे इनको होगा, इनको नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि जिनका 12 वर्ष से अधिक हो गया है सेवा, उन सबको देना है। तो फिर नियोजित शिक्षकों को डरने के क्यों डराते हैं लोग, और नियोजित शिक्षकों को डराते क्यों हैं लोग? और नियोजित शिक्षक जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं। जितने भी
नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो किसी भी कीमत पर इन सारे बातों से दूरी बना कर रखिए, इन सारी बातों से डरिए नहीं। आपकी सेवा बिल्कुल 60 वर्ष है, आपकी सेवा बिल्कुल 60 वर्ष है और 60 वर्ष तक आपको कोई अंगुली टेढ़ा नहीं कर सकता, समझ गए। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं फिर कहूँगा कि लोग भले कहेंगे कि सरकार जब चुनाव के बाद, चुनाव खत्म हो जाएगा, सरकार का फिर गठन होगा, तब सरकार आप लोगों से हिसाब लेगी, तो सरकार नियोजित शिक्षकों से हिसाब नहीं लेने के लिए बैठी है। सरकार हिसाब लेगी आपसे, क्योंकि आप लोग जो है ना विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं वो आप वर्तमान 2023 के नियमावली पर बने हैं, तो फिर आप सरकार को किस मुँह से मांगिएगा सारी सुविधाएं, है ना। इसलिए नियोजित शिक्षक बिल्कुल सेफ हैं, नियोजित शिक्षक बिल्कुल सुरक्षित है, नियोजित शिक्षकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं नियोजित शिक्षकों को इस वीडियो के बाद मैं ला रहा हूँ कि 8वें वेतन मान में किनको फ़ायदा होगा, किनको नुकसान होगा, इस वीडियो के तुरंत बाद मैं लाऊंगा। मैं उसकी वीडियो का एनालिसिस में कर रहा हूँ, पूरा उसका जो सिस्टम है उसका एनालिसिस में कर रहा हूँ। इसके बाद फिर जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।